प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा के हिमालय से इस काव्य को। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन करें कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर करें कि भाई इसमें क्या कमी रह गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो समझते हैं इसे। मित्र बंधुओं में वीडियो शेयर भी कीजिए जिससे सबकी हिंदी सही रहे। अपने देश की राजभाषा है। हे चिर महान यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान। नभ में गर्वित झुकता नशीश, पर अंक लिए है दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दीर्घों से किंतु नीर, सुनते जलते कण की पुकार। सुख में विरक्त दुख में समान, हे चिर महान। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दीर्घ में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान। आइए इसका शब्दार्थ समझते हैं। चिर महान सबसे महान। स्वर्ण रस में सोने जैसी चमकती हुई सूर्य की किरणें छूती हैं श्वेत भाल आपके बर्फीले सफेद मस्तक को, बरसा जाती बिखेर देती है रंगीन हास, एक सोने जैसी चमचमाती हंसी। सेली पगड़ी अर्थात सम्मान के लिए सिर में लगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का साफा। इंद्रधनुष इंद्रधनुष। परिमल अर्थात खुशबू, मलमल जाता बतास अर्थात बिखेर देता है, बार बार बिखेरता रहता है। बतास अर्थात धूप, सुबह की धूप। पर रागहीन अर्थात माया मोह से रहित। हिम निधान, हे बर्फ के भंडार। व्याख्या समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की महानता को देखते हुए महादेवी वर्मा उनके गुणों का वर्णन कर रही हैं और वे भी हिमालय जैसी भावना रखना चाहती हैं, अर्थात उसी के जैसा बनना चाहती हैं। वे कहती हैं, हे सबसे महान अर्थात सम्माननीय हिमालय, आपसे महान अर्थात आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुबह की जब यह सोने जैसी चमचमाती धूप आपके मस्तक को छूती है, अर्थात जब सुबह की पीली पीली किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो यहाँ पर एक रंगीन हंसी बिखर गई है, एक सुनहरी हंसी बिखर गई है। अर्थात आपका पूरा हिमालय क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत लगता है। निकला हुआ इंद्रधनुष ऐसे लगता है कि मानो आपके सिर पर पगड़ी है, अर्थात इंद्रधनुष सिर पर पगड़ी के समान कई रंग में दिखता है। और प्रातः काल का धूप पल पल एक विशेष प्रकार की खुशबू बिखेरता है। इतना सब होने के बाद भी आपके अंदर कोई माया मोह, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है। इतने में थोड़ा सा काव्य सौंदर्य समझ लेते हैं। तो हिमालय की चोटी को इंद्रधनुषी रंग का बताया गया है। रस की बात करें तो यहाँ पर मुझे श्रृंगार रस मिलता है। छंद की बात करते हैं तो मुक्त तुकांत छंद का प्रयोग है।
अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, स्वभावोक्ति और मलमल में पुनरुक्ति प्रकाश और पूरे में मानवीकरण अलंकार है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली विचारात्मक। वैसे विशेष शैली की बात करें तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली है, एक चित्र सा बन रहा है। गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा। एक अलंकार और प्रतीत होता है मानो ऐसा हो रहा है, वास्तविक रूप जो है वो तो प्राकृतिक है, इस बात को लेते हैं तो उत्प्रेक्षा। नभमी गर्वित, झुकता न शीश, इसका शब्दार्थ समझते हैं। गर्वित स्वाभिमान से उठा हुआ, झुकता न कभी नहीं झुकता है, अर्थात बहुत महान है, परंतु अंक लिए है, अपने गोद में आपने संभाल के रखा है, अर्थात गोद में ले रखा है। दीन अर्थात अत्यंत गरीब, दुखी, क्षार, मिट्टी को। मन गल जाता, आपका मन पिघल जाता है। नत, झुके हुए विश्व संसार को देख करके। जब कोई दुखी होता है तो आपका मन पिघल जाता है। तन सह लेता, आपका शरीर इतना मजबूत है कि बर्दाश्त कर लेता है। कुलिश भार, वज्र के भार को, वज्र के प्रहार को। यहाँ भार कहाँ से प्रहार है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, आप कितने कोमल हैं और कितने दृढ़ संकल्प वाले हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्याख्या समझते हैं। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए उसकी उदारता को भी दिखाते हुए कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे महान हिमालय, आसमान तक उठा हुआ आपका सिर कभी भी झुकता नहीं है, अर्थात आपका स्वाभिमान अडिग रहा है। परंतु आप इतने महान होने के बाद भी पैरों के नीचे पड़े हुए लोगों का भी सम्मान करते हैं, अर्थात छोटे लोगों के प्रति आपके मन में कोई नफरत नहीं है, क्योंकि आपने दीन दुखी मिट्टी के कणों को अपनी गोद में ले रखा है, अर्थात उन्हें भी स्थान दिया है। मतलब क्या है, कोई महान बन जाए तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो छोटे और गरीब या परेशान लोगों को तुच्छ समझे। ये गुण हम हिमालय से समझें कि हम कितने भी महान हो जाएं तो दीन दुखी लोगों को अपना समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब संसार आपके सामने, आपकी महानता के सामने अपनी आवश्यकता लेकर के झुकता है, अर्थात आपसे जब भी संसार ने कुछ भी मांगा है या अपेक्षा की है, तो आपका मन, आपका हृदय इतना दयालु है कि वो पिघल गया है। लेकिन इतनी कोमलता होने के बाद भी यदि कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो आप वज्र का भी भार सहन कर लेते हैं। आप कितने कोमल हैं और कितने दृढ़ संकल्पी हैं, ये कह पाना बहुत कठिन है। अगला अंश देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि को देखते हैं। एक साधक योगी के समान आपकी समाधि कभी नहीं टूटी, अर्थात आपने जो साधना ठान लिया उससे आप कभी भी हारे नहीं, भले तमाम विपरीत परिस्थितियां आवे। आइए इसका शब्दार्थ समझते हैं। समाधि अर्थात साधना के लिए लगाई गई समाधि। झंझा तूफान, शत सैकड़ों हार 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 करके, दीर्घों से, आंखों से, किंतु परंतु, नीर आंसू, यहाँ नीर का तात्पर्य आंसू है। जलते दुखी कण की, अर्थात प्यासे कण कण की पुकार, दयनीय आवाज, आह्वान। सुख से विरक्त, सुख से दूर, दुख में समान, एक जैसा दुख में रहने वाले। मेरे जीवन का, मेरे इस जीवन का आज मूक अर्थात शांत, तेरी छाया से, आपकी छाया से हो मिलाप, मिलन हो जाए। तन मेरा शरीर साधकता, आपकी साधना छू ले, प्राप्त कर ले। मन मेरा मन करुणा की, अर्थात आपकी दया भावना की थाह गहराई नाप ले, अर्थात जान जाए।
उर्मी हृदय में पावस वर्षा ऋतु, दीर्घ में आंखों में विहान, आने वाला एक नया सवेरा। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी साधना का एक प्रेरणादायी वर्णन करते हुए कवित्री कह रही है कि हे हिमालय, जब भी आप एक साधक योगी के जैसे समाधि लगाते हैं तो उस समाधि को कोई डिगा नहीं पाया है। जब भी आपने समाधि लगाई है, अर्थात जब आपने दृढ़ संकल्प किया है, तो विपरीत परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकी। आपकी समाधि कभी नहीं टूटी, भले ही सैकड़ों तूफान आए और हार हार के, अर्थात कई बार हारे और चले गए, परंतु जब रेत का कण, मिट्टी का कण तेज गर्मी में दुखी होकर के रोने लगता है, आपसे पानी की इच्छा करता है, तो आपकी आंखों से आंसू अर्थात आपका पिघला हुआ जल बह चलता है, अर्थात आप उसकी प्यास बुझाने के लिए अपने आंसू तक बहाते हैं। आपका सुख से विशेष लगाव नहीं है, लेकिन दुख में भी आप समान रहते हैं, अर्थात आप एक ऐसे योगी के समान हैं जो सुख में भी उसी प्रकार से रहता है और दुख में भी उसी प्रकार से रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन अर्थात मेरी जिंदगी आपकी छाया को प्राप्त कर ले, अर्थात आपके गुणों को प्राप्त कर ले, अर्थात बिना कुछ कहे चुपचाप मेरी ये भावना है कि बिना कुछ कहे हम आपके गुणों को अपने आप में उतार लें। हमारा शरीर आपकी जैसी साधना प्राप्त कर ले और मेरा मन आपके अंदर की जो करुणा की भावना है उसका यथार्थ जान ले, अर्थात उसे अपना ले। आपके हृदय में तो दूसरों के लिए वर्षा ऋतु जैसी दया भावना है और मन में एक नए जीवन अर्थात एक नए सवेरे की प्रतीक्षा है, अर्थात जैसे लोगों को लेकर चलने की भावना, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद आप में है, वही गुण मेरे अंदर भी आ जाए। यहाँ थोड़ा सा काव्य सौंदर्य का तत्व समझते हैं। रस की बात करें तो यहाँ भी वीर रस है, और छंद की बात करें तो मुक्त तुकांत, अलंकार, स्वभावोक्ति, मानवीकरण, दृष्टांत और हार हार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, गुण ओज और शब्द शक्ति लक्षणा।